हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो ये वीडियो जीए से रिलेटेड है। अभी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं जीए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और जीए से रिलेटेड कुछ बता दो। तो सबसे पहले तो मेरी जीए अच्छी नहीं है, बट मैं क्यों इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हूँ और मेरे पिछले एग्ज़ाम में नहीं पढ़ के भी अच्छे स्कोर हो गए थे। मतलब कम पढ़ के, नहीं पढ़ के तो कुछ भी स्कोर नहीं हो सकता है, 0 नंबर आएँगे। तो कम पढ़ के, तो पहले मैं स्टोरी बताती हूँ कि मेरे उतने स्कोर भी कैसे हुए। तो 30th नवंबर को आईपीएस-पीओ मेंस था और 16 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था आरआरबी का। तो मेरा फुल फोकस था इंटरव्यू पे। मैं इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन कर रही थी, जिस चक्कर में करंट अफेयर्स अच्छे से हुआ नहीं। और मतलब 16 नवंबर तक करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरा। वो भी जो भी 2 महीने के करंट के थे। उससे पहले आरआरबी के लिए तो पढ़ा तो उतने दिन पहले का पढ़ा हुआ किसको याद रहता? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो उसके बाद मैं करंट अफेयर्स को टारगेट की इंटरव्यू के बाद। तो मुझे लगा कि इतने कम टाइम में किधर से पढ़ूँ जो समझ आ जाए और एग्ज़ाम में कुछ स्कोर हो जाए, क्योंकि वहाँ तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने होते हैं। पता चले सेक्शनल ही क्लियर ना हो कट ऑफ। तो मैं एसके का मॉक ड्रिल फ़ॉलो की थी। तो बस मैं 2 महीने का मंथली पीडीएफ पढ़ी थी एसके मॉक ड्रिल से, और उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं होने के कारण मेरे 11 नंबर ही बनते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ से ये लेसन ली कि इतना कम पढ़ के अगर 11 स्कोर कर सकते हैं, तो अच्छे से रिवीजन करके 2-3 मंथ करके क्यों ना 10 प 15-20 तो लाया ही जा सकता है। तो बस मैं वही बता रही हूँ कि इन दिनों में जितना भी हो सके, आप बहुत ज़्यादा मंथ को टारगेट नहीं करना है। मतलब कम ही मंथ को टारगेट करते हैं और उसको प्रॉपर रिवीजन करते हैं। मतलब जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज़ किया। तो बस एसके मॉक ड्रिल फ़ॉलो कर रही हूँ और डेली वाली कपिल सर का वीडियो देखती हूँ। डेली वीडियोज़ मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि जो भी वो बैंकिंग की न्यूज़ समझाते हैं उससे पीडीएफ पढ़ने में हेल्प होती है। तो मैं वो डेली जो भी ब्लॉग देखते होंगे उनको तो पता लगता होगा कि मैं मॉक में क्या करती हूँ कि क्विज़ को सबमिट करती हूँ और वहाँ से रीड करती हूँ। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मुझे ज़्यादा याद रहता है। बट जिनका भी है, जो कहीं से भी अगर वो फॉलो कर रहे हों और उनको लग रहा होगा कि ये वाली सोर्स मेरे लिए बेस्ट है, तो किसी अभी मेरा सुन के ही आप अपनी मत चेंज करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या है कि हम जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ, बार-बार रिवीजन पे फ़ोकस कर रही हूँ कि ये नहीं कि अभी स्ट्रैटेजी ये वाली देख ली तो आप जो भी अच्छे से कर रहे हो उसको आप चेंज कर दो। तो अगर आप कहीं से भी पीडीएफ कर रहे हो तो आप उसको ही अच्छे से रिवाइज़ करो। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि अभी जो जनवरी, फ़रवरी, मार्च ये तीनों मंथ के ही आप ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि पुराना वाला, क्योंकि अगर हमारी किस्मत ख़राब हुई तब तो इस 3 मंथ से नहीं आएँगे, तब तो मैक्सिमम बच्चों के वही हाल रहेंगे। बट अगर इन 3 मंथ से अगर पिछले कुछ सालों का देखा जाए तो लास्ट के 3 मंथ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो हो सकता है कि इससे अगर अच्छे खासे बने तो अच्छा स्कोर भी हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट जीए। ये वीडियो जीए टॉपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने कम में तो बस 15-20 से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही अच्छे से हो जाए और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इस वीडियो का यही पर्पस है। आप लोग जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए वो लोग तो डेफ़िनेटली इसको फ़ॉलो करना, आपको हेल्प मिलेगी। और आप लोग जो भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो आप लोग पूछना कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस डाउट को क्लियर करूँ। और बाकी तो मैं डेली व्लॉग्स में आपको बताते ही रहती हूँ कि मैंने क्या-क्या टारगेट कंप्लीट किया। तो आप लोग ब्लॉग को फ़ॉलो नहीं करते हो तो आप लोग ब्लॉग को फ़ॉलो करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।